नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान मानसून का कैसा प्रदर्शन होने वाला है। अगस्त के महीने में मानसून का प्रदर्शन लगभग ना के बराबर ही था, जिसकी वजह से देश के अधिकांश इलाकों में मौसम लगभग ही साफ ही बना रहा था। पर लेकिन जैसे ही सितंबर का महीना आया, मानसून ने जोर पकड़ा और देश के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से अगस्त के महीने में बारिश में जो कमी हुई थी उसकी भरपाई सितंबर के महीने में कुछ हद तक हो गई। फिलहाल इस वीडियो में देखेंगे कि देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान मानसून का प्रदर्शन कैसा रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ा और इस समय हमें गुजरात के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गुजरात के तमाम इलाकों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने के आसार है। वहीं इस निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से राजस्थान के इलाकों पर भी मौसम बदलेगा और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से आते हैं जो कि गुजरात से सटे हुए हैं। इन भागों में आपको कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। इस सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से गुजरात के पश्चिमी हिस्सों पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ पर भी कई स्थानों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार है। निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से मध्य भारत में मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं जो कि गुजरात से सटे हुए हैं, इन भागों पर भी कई स्थानों पर भारी बारिश आपको अगले 24 घंटे के दौरान भी देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर अति भीषण बारिश हुई है, जिसकी वजह से इन भागों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इस निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से मानसून की अक्षरेखा भी दक्षिण की तरफ आई है और वो भी इस समय पश्चिम राजस्थान से होते हुए गुजरात और उसके बाद मध्य प्रदेश के हिस्सों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम हिस्सों तक पहुंच रही है। इसके प्रभाव से मुंबई और आसपास के इलाकों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से पश्चिमी तटों पर भी मानसूनी हवाएँ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुई हैं। निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से पश्चिमी तटों पर भी मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा प्रभावी बनी हुई है, जिसकी वजह से मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों की बात की जाए तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु और आसपास के जो भी इलाके आते हैं, इन भागों में मानसून का कोई भी खास प्रदर्शन नहीं होगा और इन भागों पर मानसून की हल्की ही बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद उत्तर भारत के मौसम की बात की जाए तो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं में इंट्रैक्शन की वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। वहीं मैदानी हिस्सों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के हिस्सों पर भी मानसूनी हवाएं प्रभावी होंगी और इन भागों पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार है। वहीं पश्चिम राजस्थान के हिस्सों पर भी मौसम बदलेगा और इन भागों पर भी कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि WD और मानसूनी हवाओं के इंट्रैक्शन की वजह से पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों पर आपको भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिमी हिस्से, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने के आसार बने रहेंगे। पूर्वोत्तर भारत में चले तो पूर्वोत्तर भारत में इस निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से मानसूनी हवाएं वहां पर नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से उन भागों पर कोई खास मौसमी हलचल नहीं होगी, पर लेकिन कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश वहां भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 18 सितंबर के मौसम की बात की जाए तो 18 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ेगा और गुजरात के पश्चिमी हिस्सों पर जा पहुंचेगा, जिसकी वजह से मानसून का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गुजरात के हिस्सों पर ही आपको देखने को मिलेगा। इसी की सिस्टम की वजह से गुजरात के तमाम इलाकों पर 18 सितंबर को भी मध्यम से भारी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। वहीं इसी सिस्टम की वजह से राजस्थान के दक्षिणी हिस्से जो कि गुजरात से सटे हुए हैं और पाकिस्तान से जो लगे हुए हिस्से हैं, उन भागों पर भी कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने के आसार है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से और मुंबई में भी कई स्थानों पर मध्यम और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश 18 सितंबर को भी जारी रहेगी। निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से पश्चिमी तटों पर भी मुंबई से लेकर गोवा तक कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने के आसार बने रहेंगे। वहीं जो गोवा से आगे की तरफ हम चलेंगे तो वहां से लेकर केरल तक मानसून की हल्की ही बारिश आपको 18 सितंबर को देखने को मिलेगी।
इसके बाद दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों की बात की जाए, जिनमें आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और तमिलनाडु के आसपास के हिस्से आएंगे। इन भागों पर 28 सितंबर को भी हल्की ही बारिश होने के आसार बने रहेंगे। पर लेकिन उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार 28 सितंबर को हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही उत्तर भारत के भी तमाम इलाकों पर मौसम का में बदलाव जारी रहेगा, जहां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार रहेंगे, जिससे कि इन भागों पर फ्लैश फ्लड और पहाड़ खिसकने जैसी घटनाएं भी हो सकती है। इसलिए वहां पर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इसके बाद उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वे इलाके जो कि उत्तराखंड से सटे हुए हैं, इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार 28 सितंबर को हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में 28 सितंबर को बारिश थोड़ी कम हो जाएगी, पर लेकिन उस दौरान भी उन भागों पर हल्की बारिश हो रहेगी। पर लेकिन पश्चिम राजस्थान पर 1-2 स्थानों पर ही 28 सितंबर को आपको बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद पूर्वी भारत की बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिमी हिस्से और झारखंड के अनेक इलाके, इन भागों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश और झारखंड के कुछ भागों पर आपको मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं बिहार के पूर्वी हिस्सों पर मानसून की हलचल कम रहेगी और उन भागों पर कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पर भी कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के मौसम की बात की जाए तो निम्न दबाव के पश्चिम दिशा में आगे जाने की वजह से मानसूनी हवाओं का प्रभाव बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर पहुंचना शुरू होगा, जिसकी वजह से 28 सितंबर को इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ जाएंगी और कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 19 सितंबर के मौसम की बात की जाए तो 19 सितंबर में गुजरात के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए अरेबियन सी में जाकर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर समुद्र का तापमान कम होने की वजह से वो सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू होगा और एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में हमें 19 सितंबर को अरब सागर में दिखाई देगा। हालांकि उसका इम्पैक्ट तब भी गुजरात और जो पश्चिमी तटीय इलाके हैं, इन भागों पर कई स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा और गुजरात में कई स्थानों पर और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से जो गुजरात से सटे हुए हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर तेज बारिश 19 सितंबर को भी देखने को मिलेगी। अब गोवा से लेकर केरल तक मानसून की हलचल धीरे धीरे कम हो जाएगी और उन भागों पर आपको हल्की ही बारिश 19 सितंबर को देखने को मिल सकती है। इसके बाद उत्तर भारत के मौसम की बात की जाए तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के पास जो पश्चिमी अक्ष पहुंचा था वो धीरे धीरे पूर्वी दिशा में आगे निकल जाएगा, जिसकी वजह से इन भागों में बारिश थोड़ी कम हो जाएगी। पर लेकिन जैसे जैसे मानसून की तरफ उत्तरी दिशा में उत्तर की तराई की क्षेत्र जाना शुरू करेगी तो इन भागों में फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती है। पर लेकिन 19 सितंबर को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा कम हो जाएगी। पर लेकिन 19 सितंबर को भी इन भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत में चले तो पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम साफ हो जाएगा, पर लेकिन बिहार के पूर्वी हिस्सों पर कुछ बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी हिस्से और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश आपको 19 सितंबर को देखने को मिलेगी। मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर धीरे धीरे तेज हो जाएंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर लगभग इस जगह हमें एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 19 सितंबर को बनता दिखाई दे रहा है, जिसका इम्पैक्ट धीरे धीरे एक बार फिर से देश के तमाम इलाकों पर आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली, हालांकि उन भागों में हल्के बारिश होने के आसार 19 सितंबर को बने रहेंगे। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।